ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। अंतिम दिन जो सुना था भगवान सुखदेव जी का चरित्र पूर्ण हो गया था। और सुखदेव जी के जाने के बाद भगवान शंकर के समझाने पर भी व्यास जी दुखित ही रहे, लेकिन अपने आश्रम को लौट आए। आश्रम को लौट आए मगर दुखित ही रहे। अंतर्हिते महादेवे व्यासः स्व आश्रमम् अभ्यगात। भगवान शंकर के अंतर्धान होने पर व्यास जी अपने आश्रम में आ गए। कैसे रहे? सुखस्य विरहेण अपि तप्तः परम दुःखितः। अपने पुत्र सुखदेव जी के विरह में अत्यंत दुखी ही रहने लगे। सौनकाल ऋषियों का प्रश्न आया कि सुखः तु परमाम सिद्धिम आप्तवान्। ये भगवान सुख तो अपनी परम सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। सुखः तु परमाम सिद्धिम आप्तवान्। लेकिन देव सत्तमः व्यासः किम चकार ततो। देवतुल्य व्यास जी ने उसके बाद क्या किया? तत् नो ब्रूहि सविस्तरम्। सूत जी विस्तार पूर्वक यह कथा हम लोगों को सुनाइए। तत् नो ब्रूहि सविस्तरम्। सूत उवाच। सूत जी ने कहा शिष्या व्यासस्य एपि आसन्। व्यास जी के जितने शिष्य थे शिष्या एपि व्यासस्य आसन्। क्यों थे? वेदाभ्यास परायणः। वेद का अभ्यास करने के लिए जो उनके यहाँ से शुरू थे व्यास जी के यहाँ कहे पूर्वम पहले ही आज्ञाम आदाय
ते सर्वे गताः महीतले। इन सभी सारी शिष्यों ने भगवान व्यास जी से ही आज्ञा लेकर के पहले ही सब जा चुके थे, अब कोई नहीं बचा। कहीं कौन थे, कहें कुछ ऋषियों के नाम बता देते हैं, कुछ उनके शिष्यों के नाम सुन लीजिए। आश्चर्य होगा कि ये शिष्य हैं। कौन शिष्य हैं? कहे असितो देवलश्चैव वैशंपायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गता सर्वे तपोधना। कहते हैं तपस्वियों, असित थे, देवल थे, वैशंपायन थे, जैमिनी, सुमंतु आदि जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे सब व्यास जी के शिष्य थे और ये सब जा चुके थे। तान एतान वीक्ष, ध्यान मानी इन ऋषियों को सारे को जाया गया हुआ देख करके एक और चीज देखा, पुत्रम चालोकांतरितम अभ्युतवीक्ष, अपने पुत्र को अंतरिक्ष में विराजित देख करके व्यासः शोक समाक्रांतो, व्यास जी शोकाकुल हो गए। शोक समाक्रांतो, इतने शोकाकुल हुए कि उन्हें अपना आश्रम अच्छा नहीं लगा। करोत अकरोत मतिम गमनाय, उन्होंने वहां से जाने का बुद्धि निश्चय कर लिया, इस आश्रम को छोड़ दूंगा, कहाँ जाऊंगा। उसी समय मुझे याद आया, सस्मार मनसा व्यासः ताम निषाद सुताम शुभाम, उस निषाद राज की पुत्री सत्यवती जी जो उनकी माँ है, उनका मुझे याद आया। सस्मार मनसा व्यासः ताम निषाद सुताम शुभाम, परम कल्याण में माँ सत्यवती की उनको याद आया। क्यों? चलते समय उन्होंने भी माँ को अकेला छोड़ा था। पराशर जी तो चले गए थे और माँ को भी इन्होंने अकेला छोड़ दिया। मातरम जानवी तीरे मुक्ताम शोक समन्विताम, शोक से युक्त अपनी माँ सरस्वती को उन्होंने गंगा जी के किनारे छोड़ दिया था व्यास जी ने। स्मृत्वा सरस्वत सत्यवतीं व्यासः त्यक्त्वा तम पर्वतोत्तमम्, उत्तम पर्वत पे जो उनका आश्रम था, माँ सत्यवती की याद आते ही उस आश्रम को उन्होंने त्याग करके स्मृत्वा सत्यवतीं व्यासः त्यक्त्वा तम पर्वतोत्तमम्, कहाँ आ रहे हैं? कहे शोकम जन्म स्थानम, अपने जन्म स्थान को आए। मुनि ही महातेजा आजगाम, अपने उस पर्वत के आश्रम को छोड़ करके श्री व्यास जी जो महान तेजस्वी हैं, मुनि हैं, वो अपने जन्म स्थान पर आ गए। आया तो उन्होंने क्या देखा? वही द्वीप यमुना किनारे, वही द्वीप था, गंगा किनारे वही द्वीप था। कहे द्वीपम प्राप्य यथ पप्रच्छ क्वा गता सा बरानना, वहां जब उस द्वीप में पहुंचे तो द्वीपम प्राप्य अथ पप्रच्छ, वहां पूछा, किससे पूछा अभी आगे आ जाएगा। क्वागता सबरानना, श्रेष्ठ मुख वाली श्री सत्यवती जी कहाँ गई, ऐसा वहां पूछा। कौन बताया? सत्यवती जी के पिता। निषादाह तम समाचख्यो, निषाद राज ने श्री व्यास जी को बताया कि दत्ता राज्ञेतु कन्या, उस कन्या को मैंने एक राजा को दे दिया। राजा कौन? राजा शांतनु जी।
शंतनु जी को मैंने उनके साथ विवाह कर दिया। दत्ता राज्ञे तु कन्यका, ऐसा कह करके दास राजो अपि संपूज्य व्यासम प्रीति पुरस्सरम। परम प्रेम से परिप्लुत होता हुआ, ओतप्रोत होता हुआ वो दासराज जी ने व्यास जी की बड़ी पूजा की। संपूज्य व्यासम स्वागतेन अभिसत्कृत्य, स्वागत किया, सत्कार किया। अप्रोवाच विहितांजलि, हाथ जोड़ करके दासराज जी बोलते हैं। दासराज उवाच अद्य में सफलम जन्म, कहते आज आप आए, मेरा जन्म सफल हो गया। पावितम नः कुले मुने, आज हे मुनि, आज आप आकर के मेरा कुल आपने पवित्र कर दिया। अद्य में सफलम जन्म पावितम नः कुलम मुने, क्यों? कहते हैं देवानाम अपि दुर्दर्शम यत जातम तव दर्शनम। देवताओं को भी दुर्लभ है जो आपका दर्शन, वो दर्शन आपका मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। कहते हैं यद अर्थम आगतो वसी तुम तद ब्रूहि द्विज सत्यम। कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जिस प्रयोजन से आए हैं वो कार्य बताइए। यद अर्थम आगतो वसी तुम तद ब्रूहि द्विज सत्यम। बड़ी भारी बात कही है, बड़ा बढ़िया बात कही है। अपिदाराधनम पुत्राः तुत आयत्तमइदं विभो। कहते हैं व्यास जी, मेरी जो पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, ये सब आपके अधीन है। आप बताइए मैं कैसी सेवा करूं। सरस्वत्याः तटे रम्ये चकार आश्रम मंडलम। उसी सरस्वती नदी है ये, सरस्वती नदी के किनारे पर ही जो रमणीय तट था, उस रमणीय तट पे उन्होंने अपना सुंदर आश्रम बनाया। सरस्वत्याः तटे रम्ये चकार आश्रम मंडलम। और उस आश्रम में क्या किया? तत्रैव आस समाहितः व्यासः तपः समायुक्तः। एकाग्र चित्त होकर के उसी आश्रम में उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। व्यासः तपः समायुक्तः तत्रैव आस समाहितः। इसी बीच उन्होंने सुना कि सत्यवत्याः सुतौ जातौ संतनोः अमितद्युतेः। अमित तेजस्वी राजा संतनु के दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए। सत्यवती और राजा संतनु के दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मत्वा तौ भ्रातरो व्यासः, कौन? मत्वा तौ भ्रातरो व्यासः सुखम आप बने स्थितः। इन दोनों पुत्रों को, राजा संतनु के दोनों पुत्रों को व्यास जी ने अपना भाई ही माना। मत्वा तौ भ्रातरो व्यासः, और उन्होंने कहा अब तो मेरा परिवार फिर हो गया, तो व्यास सुखम आप बने स्थितः, बड़े सुख से उसी वन में रहने लगे। तो जो दो बच्चे हैं उनके राजा हुए हैं संतनों के, उनका नाम सुन लीजिए, पहले बता दिया है गुरु साहब ने। चित्रांगदः प्रथम, जो प्रथम पुत्र चित्रांगद, ये कैसे हैं? रूपवान शत्रुतापनः, शत्रुओं को ताप देने वाले, परम सुंदर और सुंदर रूप वाले,
सर्वलक्षण संयुत नृपतेः पुत्र बभूव। सारे राज लक्षणों से युक्त थे। ऐसे राजा के सुंदर पुत्र, बड़े पुत्र हुए जिनका नाम चित्रांगद। दूसरा नाम विचित्र वेद नामा सो द्वितीय सम अजायत। दूसरा पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है विचित्र वेद। ये कैसे हैं? सो अपि सर्वगुणोपेतम पेतः, ये भी सारे गुणों से युक्त थे। संतनोः सुखवर्धनः, यानी अपने पिता के सुख को बढ़ाने वाले थे। संतनोः सुखवर्धनः। इन दो के अलावा राजा संतनु के एक पुत्र और थे। कौन थे? गांगेयः प्रथमः तस्य। राजा संतनु के गंगा जी से उत्पन्न एक पुत्र थे जिनका नाम था गांगेय। तो गांगेयः प्रथमः तस्य कैसे थे? महावीरो बलाधिकः, महान वीर थे, अधिक बलशाली थे। तथैव उसी प्रकार से जैसे वीर पितामह जी थे वैसे ही तव सुतौ जातौ सत्यवत्याम महाबलो, उनके समान ही बलशाली सत्यवती के भी दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम बता दिया, चित्रांगद और विचित्र वेद। अब तीनों को इकट्ठा क्यों किया? इसलिए किया कि संतनु तान सुतान वीक्ष। राजा संतनु अपने तीनों पुत्रों को देख करके, तीनों पुत्र कैसे थे? सर्वलक्षण संयुतान, सारे सुंदर लक्षणों से युक्त इन पुत्रों को देख करके राजा संतनु अमंसत अजय्यम आत्मानम देवादीनां महामना। कहते हैं तीनों पुत्रों को देख करके अपनों को देवताओं आदि से भी अजेय मानने लगे। अमंसत अजय्यम आत्मानं देवादीनां महामना। अथ कालेन कियता संतनु काल पर्ययात। कुछ समय बीतने पर राजा संतनु काल के गाल में चले गए। तत्याज देहम धर्मात्मा देहि जीर्णमयु अंबरम। धर्मात्मा होने के नाते उन्होंने अपने शरीर का परित्याग ऐसे किया जैसे शरीर से पुराना कपड़ा उतार दिया जाए। देहि माने शरीर, देहि जीर्णम पुराना, जीर्णमयो अंबरम। काल धर्म गते रागी। काल के फेर से धार्मिक राजा संतनु के जाने पर भीष्मः विधानतः प्रेत कार्याणि सर्वाणि विविधान दानानि चक्रे। भीष्म पितामह ने विधि पूर्वक उनका सारा श्राद्ध आदि कर्म भी किया। प्रेत कार्याणि विविध अनेकों प्रकार के दान उन्होंने दिया भगवान भीष्म पितामह ने। और इन सबको करने के बाद चित्रांगदम ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान। वीर्यवान गांगेय है ना, परम पराक्रमी गांगेय यानी भीष्म पितामह जी ने चित्रांगद जो बड़े पुत्र थे उनको राज्य पर बैठा दिया। चित्रांगदम ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान। उनका देवव्रत नाम है ना, देवव्रत नाम क्यों पड़ा ये बता रहे हैं। स्वयं न कृतवान राज्यं तस्मान देवव्रतो अभवत। क्योंकि स्वयं राज्य ना करके इन्होंने राज्य पर अपने भाई को बैठाया, इसलिए इनका नाम देवव्रत हुआ। यानी देवताओं के समान व्रत करने वाले को देवव्रत कहते हैं। चित्रांगदः तु वीर्येण प्रमत्तः। चित्रांगद का पराक्रम से एकदम मतवाला था। पर दुखदः, शत्रुओं को दुख देने वाला था। बलवान वीरः
सत्यवती आत्मजा शुचि बभूव। मदोन्मत्त बलवान, शत्रुओं को दुख देने वाला, परम पवित्र, सत्यवती के पुत्र, परम बलवान, परम वीर, ऐसे चित्रांगद राजा हुए। अथ एकदा महाबाहु सैन्येन महता वृतः। एक दिन की बात है कि महता सैन्येन वृतः, बड़ी भारी सेना से घिरे हुए सेना को साथ लेकर के वनो देशान पश्यन्, वन का भ्रमण करते हुए, पर्यटन करते हुए, रूण मृगान बध्यान, रूण नामक के मृग को वध करते हुए प्रचार विचरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे वन में। उसी समय चित्रांगदः तु गंधर्वो दृष्ट्वा तम मार्गगम नृपम। चित्रांगद नाम का एक गंधर्व, इनका भी नाम चित्रांगद है, चित्रांगद नाम का ही एक गंधर्व मार्गम नृपम दृष्ट्वा, उसने मार्ग में राजा चित्रांगद को देख करके भूमेह विमान वरम आस्थितः उदत्तार अंतिकम, अपने विमान को नीचे जमीन पर ले आया और अंतिकम यानी समीपम, राजा चित्रांगद के समीप ही ला करके विमान खड़ा कर दिया। तत्र अभूचा महायुद्धा तयोः सदृश बीजयोः, दोनों में समान पराक्रम था। सदृश बीजयोः तयोः महायुद्धम अभूत, दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कहे कुरुक्षेत्रे महास्थाने, कुरुक्षेत्र के विशाल प्रांगण में 3 वर्षाणि तापसाः, ये तपस्वियों, ये स्वर्गाधिपतियों 3 वर्षों तक चित्रांगद राजा और चित्रांगद गंधर्व के बीच युद्ध चलता रहा। लेकिन समय के फेर से गंधर्वेण हतोरणे, गंधर्वेण तृतीया है, गंधर्व के द्वारा, गंधर्व चित्रांगद के द्वारा राजा चित्रांगद मारे गए। इंद्रलोकम अवापयासु, और उस गंधर्व चित्रांगद ने इंद्रलोक प्राप्त किया। भीष्म श्रुत्वा, भीष्म जी जब सुने कि चित्रांगद मारे गए, चकार आसु तस्य और्ध्वदैहिकम तदा, और्ध्वदैहिक क्रिया यानी वही श्राद्ध आदि क्रिया, दान आदि सब उन्होंने भीष्म ने चित्रांगद के लिए भी किया। गांगेयः कृत अशोकः तु मंत्रभिः परिवारितः, सारे मंत्रियों के द्वारा गांगेय श्री भीष्म पितामह जी ने सभी को शोक रहित किया, अपने वासनों से, अपने उद्देश्यों से सभी को समझाया बुझाया, सबको शोक रहित किया। और विचित्र वीर नामानम राज्य ईसम चचकार, विचित्र वीर नाम के अपने छोटे भाई को भी उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा दिया। स्वपुत्रम राज्यगम दृष्ट्वा पुत्र शोकहता अपि सत्यवती अति संतुष्टा बभूव वरवर्णिनी, वरवर्णिनी सत्यवती, सुंदर अंगों वाली, सुंदर रंगों वाली सत्यवती जी पुत्र शोकहतायति, यद्यपि अपने पुत्र के मारे जाने से दुखी होने पर भी स्वपुत्रम राज्यगम दृष्ट्वा, अपने ही पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके अति संतुष्टा बभूव, फिर बड़ी प्रसन्न हुई। व्यासो अपि, इधर व्यास जी भी भ्रातरम श्रुत्वा राजानम, जब सुना कि मेरा ही भाई राजा बन गया व्यास जी ने, तो मुदितो अभवत, उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर भीष्म जी ने देखा
यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्याः सुतः शुभः। सत्यवती माँ सत्यवती का ये सुंदर कल्याणकारी मंगलमयी जो पुत्र है, इन युवावस्था को प्राप्त हो गया है। यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्याः सुतः शुभः। इसलिए चकार चिंताम भीष्मोऽपि विवाह अर्थम कनीयसा। कनीयसा यानी छोटे भाई। तो एक चीज लिखा है, देखिए, भीष्मो अभी, भीष्म भी, यानी इससे ज्यादा भी कोई और विवाह के लिए चिंतित था। वो कौन है? उत्तर दो है, माँ सत्यवती भी है और इनके भाई व्यासी भी। भीष्म का तो नाम ही आया है, भीष्म का तो नाम आया। भीष्म जी से बड़े को प्रसन्न हुए, उन्होंने प्रयास किया। तो भीष्मो अपि, इसका अर्थ यह है कि और भी है, व्यासी भी है, माँ सत्यवती। यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्याः सुतः शुभः भीष्मोऽपि कनीयसः विवाहार्थं चकार चिंताम्। ब्याह की चिंता की तो उसी समय काशीराज सुताः त्रिस्तः सर्वलक्षण संयुताः। काशीराज की सर्वलक्षण से युक्त 3 काशीराज की पुत्रियां थी, त्रिस्ता यानी 3 पुत्रियां थी। राज्ञा विवाहार्थम स्थापिता स्वयंवरे। राजा काशीराज ने इनके स्वयंवर के लिए, इनके विवाह के लिए विवाहार्थम स्वयंवरे स्थापिता, विवाह के लिए स्वयंवर की स्थापना की, यानी स्वयंवर रचाया। राजानो राजपुत्राश्च समाहूता शास्त्रसः। कैसे हैं? कह पूज्यमाना सहस्त्रसा, हजारों राजानो राजपुत्राश्च, कुछ तो राजा थे, कुछ राजकुमार थे। पूज्यमाना समाहूता, आदर दे करके सारे बुलाए गए थे। क्यों? इच्छा स्वयंवरार्थम। इच्छा स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर का जानते हैं ना, लड़की की जो इच्छा होगी, जिसको पहना देगी, उसी को वही राजा होगा। ये इच्छा स्वयं, इच्छा स्वयंवरार्थम वही। तत्र भीष्मो महातेजाता जहार बलेन वै निर्मुख्य राजकं सर्वं रथेन एकेन वीर्यवान्। तत्र भीष्मो महातेजा, महान तेजस्वी भीष्म पितामह जी, वीर्यवान जो परम पराक्रमी है, एकेन अकेले ही, रथेन रथ के द्वारा, निर्मुख्य राजकं सर्वं सारे राजाओं के बल को मत करके, ताजहार बलेन बलपूर्वक इन तीनों कन्याओं का उन्होंने अपहरण कर लिया। हरण कर लिया, अपहरण नहीं किया, हरण कर लिया। साजित्वा पार्थिवान् सर्वान् तांस आदाय महारथः बाहुवीर्येण तेजस्वी हि आससाद गजावयम्। गजावयम् जानते हैं ना? गज माने हाथी और माने घर, इसलिए गजावयम् हस्तिनापुर। साजित्वा पार्थिवान् सर्वान्, यानी भीष्म पितामह सारे राजाओं को जीत करके, तांस आदाय उन तीनों कन्याओं को लेकर के, महारथा बाहुवीर्येण महारथी भीष्म जी अपने बाहुबल से आससाद गजावयम् हस्तिनापुर आ गए, लेके हस्तिनापुर आ गए। मातृवत भगिनीवत पुत्रीवत चिंतयन् गिर। इन तीनों कन्याओं को पितामह जी ने अगर देखा तो किस दृष्टि से देखा? माता की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से,
पुत्री की दृष्टि से देखा, अन्यथा किसी दृष्टि से नहीं देखा। मातृवत भगिनीवत पुत्रीवत चिंतयन् किल तिस्रः समानयामास कन्यका वामलोचना। इन सुंदरी तीनों कन्याओं को वह ले आए, हस्तिनापुर ले आए। और कहाँ ले गए? सत्यवती निवेद्य आसु दुजान आहु सत्वरः। सत्यवती, मां सत्यवती के पास उन तीनों कन्याओं को जाके रखा, निवेदन किया। और दुजान आहु ये सत्वरा, बड़ी तेजी से सारे ब्राह्मणों को बुलाया। सिर्फ ब्राह्मण नहीं बुलाया, दैव ज्ञान वेद विदुषः। कौन से ब्राह्मण थे? जो दैवज्ञ थे, जो ज्योतिष जानते थे। दैवज्ञ माने विधाता की चाल को जानने वाला कौन है? ज्योतिष। तो दैवज्ञान वेद विदुषः, वेदज्ञ और दैवज्ञ लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। और पर्यप्रेक्षत शुभम दिनम, और विवाह के लिए शुभ दिन का उन्होंने पूछा कि कौन सा दिन शुभ रहेगा। कृत्वा विवाह संभारम यदा वै भ्रातरम निजम। अपने भाई के विवाह के लिए सारी सामग्रियां इकट्ठा करने में लग गए पितामह जी। कृत्वा विवाह संभारम यदा वै भ्रातर, जिस समय विवाह की सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, किसका? विचित्रवीरम धर्मिष्ठम विवाहीयते यदा। अपने भाई विचित्रवीर के जो परम धर्मिष्ठ थे, धर्मात्मा राजा थे विचित्रवीर, इनके विवाह के लिए सामग्री जिस समय इकट्ठा कर रहे थे, उसी समय तदा ज्येष्ठा अपिवाचीरम कन्यका जानवे सुतम लज्जमाना असितापांगी तिस्रणाम चारुलोचनः। तिस्रणाम कन्यका ज्येष्ठा, इन तीनों कन्याओं में जो बड़ी थी, इन तीनों कन्याओं को अब जान ही गए हैं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ये तीन है। तो बड़ी जो है वो अम्बा है। तो तदा ज्येष्ठा तिस्रणाम कन्यका ज्येष्ठा, इन तीनों कन्याओं में सबसे बड़ी थी वो चारुलोचना लज्जमाना असितापांगी, सुंदर नेत्रों वाली, लजीले लजाते हुए, असितापांगी, अपने श्यामल नेत्रों से देखती हुई। किसको? जाह्नवी सुतम, गंगा पुत्र भीष्म से। उवाच इदम, यह बोली, अम्बा भी बोली कि गंगा पुत्र कुरुश्रेष्ठ धर्मज्ञ कुल दीपक। ऐसा भीष्म जी रामा के विशेषण है। यह गंगा पुत्र, एक कुरुश्रेष्ठ, एक परम धर्मात्मा, ये अपने वंश के कुल के दीपक। मया स्वयंवरे सालभो वृतः अस्ति मनसा नृपः। मैंने तो राजा साल्व को ही मन से अपना वर चुन लिया था। मया स्वयंवरे, स्वयंवर में, सालभो नृपः वृतो वसि मनसा, मन से राजा साल्व को मैंने अपना वर चुन लिया था। अवृता अहम तेन राज्ञा वैचित्ते प्रेम समाकुले। और राजा साल्व ने भी प्रेम पूर्वक मुझे देख करके हमारे प्रति वर की उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। यानी राजा साल्व ने भी मुझको अपना बनाने का संकल्प कर लिया था। इसलिए यथा योग्यं कुरुष अद्य कुलस्य अस्य परंतप। हे परंतप, आपके कुल की जो रीति हो, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप करिए। तेन अहम वृत पूर्वो अस्मि, मैंने तो अपने राजा साल्व को पहले ही अपना वर चुन चुकी हूँ। तुम च धर्म भृतांबर, आप तो धर्म की धुरी को पहचानने वाले हो, धारण करने वाले हो। बलवान असिगांगेय, गंगा पुत्र, आप परम बलवान भी हो।
यथा इच्छसि तथा कुरु। आपको जैसे अच्छा लगे वैसा आप करिए, हम तो आपके अधीन हैं। ऐसा अम्बा ने कहा। सूत उवाच, त्रिशूल जी कहते हैं, एवं उक्ता तया कन्यया कुरुनंदन अपृच्छत ब्राह्मणान वृद्धान मातरम सचिवान तथा। कुरुनंदन भीष्मपितामह जी उस कन्या के ऐसा कहे जाने पर उन्होंने ब्राह्मणों से, वृद्धों से, माता से, अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि क्या करना चाहिए। सर्वेषां मतम आज्ञाय धर्मवित्तमः गांगेयः। सभी का मत समझ करके धर्म को समझने वाले गंगा पुत्र भीष्म ने उन्होंने कहा, प्राह, बोले कि वरान ने यथा रुचि कन्याकाम गच्छति। आपकी जहां इच्छा हो, जैसी आपकी रुचि हो, वैसे आप जा सकती हैं, आप बंधन में नहीं हैं। अम्बा से कहा, विसर्जितात् सातेन गता साल्वनिकेतनम। वहां से मुक्त होने के बाद अम्बा सीधे राजा साल्व के घर पहुंची, साल्व के महल में पहुंची। विसर्जितात् सातेन गता साल्वनिकेतनम उवाच तंबरारोहा राजानं मनसा ईप्सितं। राजानं मनसा ईप्सितं बरारोहा तम उवाच। सुंदर अंगों वाली अम्बा जी अपने मन की अभीष्ट बात राजा साल्व से कहने लगी। विनुर्मुक्तास भीष्मेण त्वत्मनस्का इति धर्मता। मेरा मन तुम में लगा हुआ था, आसक्त था, इसलिए धर्म कर्म का पालन करते हुए भीष्म के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा मैं मुक्त कर दी गई। विनिर्मुक्तास भीष्मेण, तृतीया है, भीष्मेण त्वत्मनस्का इति धर्मतः आगता अस्मि महाराज गृहाण अद्य करम मम। मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मेरा हाथ आप स्वीकार करें, अब मुझसे विवाह करें। धर्म पत्नी तो अत्यंतम भवामि नृपसत्यम। धर्म पत्नी तो अत्यंतम भवामि। अत्यंत का मत समझते हैं ना, जहां अति का अंत हो जाए वही है अत्यंत, उसके बाद और कुछ ना बचे वो है अत्यंत। कहें अत्यंत उपद्रव किया, यानी इससे ज्यादा उपद्रव कर नहीं सकता, ये है अत्यंत। तो धर्म पत्नी तो अत्यंतम भवामि नृपसत्यम। कहते हैं, राजा आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं पूर्ण रूप से आपकी धर्मपत्नी बन जाऊं। अब उसके धर्मपत्नी के आगे तो कुछ नहीं है ना, इसलिए अत्यंत कमाया। धर्म पत्नी तो अत्यंतम भवामि नृपसत्यम। अत्यंतम का अर्थ आया पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से आपकी पत्नी बन जाऊं। चिंतितो वसि मया पूर्वं त्वया अहं न अत्र संशयः। मैं आपको चाहती हूँ, आप मुझे चाहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। चिंतितो वसि मया पूर्वं त्वया अहं न अत्र संशयः। साल्व उवाच। अम्बा के ऐसा कहने पर साल्व बोला, गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम। रथे संस्थापिता तेन न गृहीसे कर्म तव। कहते हैं, श्रेष्ठ अंगों वाली अम्बा, पश्यतो मम, मेरे देखते हुए, भीष्मेण गृहीता तुम, भीष्म पितामह के द्वारा तुम्हें पकड़ करके रथे संस्थापिता तेन, रथ पर उसने बैठाया, स्थापित किया, इसलिए न गृहीसे कर्म तो। अब मैं तुम्हारा हाथ ग्रहण नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। परोच्छिष्टा, दूसरी बात, पहली बात यह हो गई। दूसरी बात,
है परोच्छिष्टाम च कह कन्या गृहणान्ति मतिमान नरा। कह मतिमान नरा, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो परोच्छिष्टाम कन्याम गृहणाति, जूठन दूसरों की जूठन कन्या को तो स्वीकार करे, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा। अतो अहम न गृहीष्यामि त्यक्ताम भीष्मेण मातृवत, चाहे भीष्म ने माता के समान देखा हो, चाहे बहन के समान देखा हो, यद्यप तो कह रही हो कि उसने माता के समान देखा है, तो भीष्मेण मातृवत त्यक्ताम अहम न गृहीष्यामि, लेकिन मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अहम न गृहीष्यामि, ऐसा कहने पर तेन महात्मना सा त्यक्ता, महात्मा साल्व के द्वारा त्याग किए जाने पर रुदती विलपंती, रोती चिल्लाती, पुनः भीष्मं समागत्य, पुनः फिर से भीष्म के पास ही आकर के रुदती चरिदम अब्रवीत, रोते हुए भीष्मामा से बोली, साल्वो मुक्ताम त्वया वीर न गृह्णाति, ए वीर आपके मुक्त किए जाने पर भी राजा साल्व ने मुझको ग्रहण नहीं किया। त्वया मुक्ताम वीर त्वया मुक्ताम साल्वो न गृह्णाति, साल्व ने ग्रहण नहीं किया। महाभाग धर्मज्ञो वसी, ये महाभाग आप बड़े धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए गृहाण माम, मेरा मुझको आप स्वीकार कीजिए, अन्यथा अहम मरिष्यामि, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। आप मुझे ग्रहण कीजिए, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। भीष्म उवाच अन्यचित्ताम कथम कथाम कथम त्वाम वै गृह्णामि वरवर्णिनी, ए सुंदर रंगों वाली, जब तुमने किसी दूसरे का वर्ण मन से कर लिया है तो मैं तुझे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा नहीं बताई, हम कारण नहीं बताया। अन्य चित्ताम त्वाम कथम वै गृह्णाति वरवर्णिनी, अपने लिए नहीं कहा, जिसका चित्त दूसरे में आ सकता है उसको कोई भी कैसे ग्रहण कर सकता है, अपनी तो बात कही नहीं। पितरम स्वंबरारोहे ब्रज शीघ्रम निराकुला, ए सुंदर अंगों वाली निराकुला, निश्चिंत होकर के पितरम स्वम ब्रज शीघ्रम, शीघ्र ही अपने पिता के घर चली जाओ, अपने पिता के घर चली जाओ। तथा उक्ता सा तु भीष्मेण सा जगाम वनम एवहि, भीष्म के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वो घर न जाकर के वन में चली गई। तपस्कार विजने तीर्थे परम पावने, परम पवित्र तीर्थ में, जहाँ सुनसान था, एकाकी था, विजन था, विजन माने बिना जन का, विजने बने, जाकर के उन्होंने तपस्या की, अम्बा ने तपस्या की। अब दूसरी तरफ आइए विचित्रवीर जी के पास। द्वैभारजे चातु रूपाढ्ये तस्य राज्यो बभूवतु, राजा विचित्रवीर की दो पत्नियां थी जो परम सुंदरी थी। द्वैभारजे, दो पत्नियां, अतिरूपाढ्ये तस्य राज्यो बभूवतु, राजा विचित्रवीर के दो परम सुंदरी पत्नियां थी। इनका नाम बताया यहाँ पे, अंबालिका च अंबिका च काशीराज सुते शुभे, इनके नाम है अंबिका और अंबालिका, ये काशीराज की पत्नियां हैं, पुत्रियां हैं। राजा विचित्रवीर जो वसो ताभ्याम सह महाबला, महाबला विचित्रवीर जह राजा ताभ्याम सह नाना विहारैश्च गृहे च उपवने चारे में, इन दोनों पत्नियों के साथ अनेक प्रकार के विहार करते हुए, कभी घर में कभी उपवन में, इन दोनों के साथ भ्रमण किया। कब तक? वर्षाणि नवराजेंद्र,
कुर्वन् क्रीडां मनोरमां। 9 वर्षों तक ऐसे ही क्रीड़ा करते रहे। प्राप असो मरणम भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा। और इन्हीं 9 वर्षों के बाद उन्हें राजयक्ष्मा रोग लग गया और उसी राजयक्ष्मा रोग से इनका भी देहांत हो गया, यही मृत्यु को प्राप्त हुए। प्राप असो मरणम भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा। मृते पुत्रे अति दुखार्ता जाता सत्यवती तदा। सत्यवती अपने पुत्र के मरने पर वह परम दुखी हुई। कारयामास पुत्रस्य पेट कारजाणि मंत्रिभिः। और मंत्रियों के सहायता से अपने पुत्र का उन्होंने प्रेत कार्य संपन्न कराया, श्राद्ध आदि कर्म संपन्न कराया। और तदा एकांते अति दुखिता वचनम भीष्मम आह। और एकांत में अत्यंत दुखी सत्यवती जी भीष्म पितामह को बुला करके उनसे बोली, राज्यम कुरु महाभाग। हे महाभाग, आप राज्य स्वीकार करो। पितुः ते संतनो सुतः। तुम राजा संतनु के ही पुत्र हो, राजा संतनु तुम्हारे पिता ही हैं, इसलिए अपने पिता के राज्य को तुम स्वीकार करो। साथ में भ्रातु भार्याम गृहाण। तुम अपने भाई की जो पत्नियां हैं इनको भी स्वीकार करो। क्यों? वंशम च परिरक्षय, जिससे अग्रिम वंश की रक्षा हो सके। यथा न नासम आयाति आते वंश इत्युत, जिससे कि राजा याति का वंश यहीं पर नष्ट ना हो जाए, इसलिए इनको स्वीकार करके इनकी पत्नियों को स्वीकार करो और राज्य को भी स्वीकार करो। भीष्मोवाच, कहते प्रतिज्ञा में श्रुता माता पितृर्थे या मया कृता। कहते हे माते, पितृर्थे या मया कृता प्रतिज्ञा श्रुता माता। हे माता, पिता के सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वो आपने तो सुनी है, आपने तो सुनी है। प्रतिज्ञा क्या थी? ना अहम राज्यम करिष्यामि न च दार संग्रहम। न मैं राज्य करूंगा न विवाह करूंगा। ये प्रतिज्ञा तो मैंने आपके सामने ही की। सुतोवाच तदा चिंता तु राजाता कथम वंशो भवेत इति। तब बड़ी चिंता युक्त हो गई सत्यवती जी कि अब वंश का क्या होगा। फिर कहती हैं, ना आलसात ही सुखम मह्यम समुत्पन्ने ही अराजके। आलस्य करने से राज्य अराजक अवस्था को पहुंच जाएगा और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। न आलसात ही सुखम मह्यम समुत्पन्ने ही अराजके। गांगेयः तम उवाच इदं मा चिंताम कुरु भामिनी। गांगेय गंगा पुत्र तम सत्यवती उवाच इदं। गंगा पुत्र भीष्म जी ने सत्यवती जी से कहा, मां चिंताम कुरु भामिनी, आप चिंता मत करिए। क्यों? कहे पुत्रम विचित्र वीर्यस्य क्षेत्रजम क्षेत्रजम च उपादे। क्षेत्रजम यानी भार्यायाम। कहे विचित्र वीर की जो पत्नियां हैं इनसे आप पुत्र उत्पन्न कराइए। पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? कहे पुत्रम विचित्र वीर्यस्य क्षेत्रजम उपपादे। कैसे होगा? उपाय बताया। कहे कुलीनम दुजम आहूय। एक कुलीन ब्राह्मण को बुला करके बद्ध्वा सहनियोजय, अपने बहुओं के साथ उनका समागम कराइए। लोगों ने कहा ऐसा कैसे होगा? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, ना अत्र दोषो अस्ति वेदे अपि कुल रक्षा विधो किल। वंश की रक्षा करने के लिए ऐसा करना वेद में भी बताया है, अनुयुक्त नहीं है, दोषयुक्त नहीं।
न अत्र दोषो अस्ति वेदे अपि कुल रक्षा बुधौ किल पौत्रम चैव समुत्पाद्य राज्यम देहि शुचिस्मिते। इस सुंदर मुस्कान वाली मां सत्यवती इस प्रकार अपने पौत्र को उत्पन्न करा करके उसको राज्य दीजिए। पौत्रम चैव समुत्पाद्य राज्यम देहि शुचिस्मिते। मैं क्या करूंगा? अहम च पालयिष्यामि तस्य शासनम एव च। उसका शासन मानते हुए मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। अहम च पालयिष्यामि तस्य शासनम एव च। तत् श्रुत्वा वचनं तस्य कानीनं स्वसुतं मुनिं। कानीनं कौमार्यावस्था जातम, है ना? कुमारी अवस्था में जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कानीनम पुत्रम कहते हैं। बिना विवाह के जो पुत्र उत्पन्न हो, जैसे कर्ण, व्यास जी भी बिना विवाह वाले, है ना? तो यही कहा। उस समय उनको माता सत्यवती को अपने कानीन पुत्र के बारे में याद आ गई कि मेरा एक पुत्र तो और भी है। तत् श्रुत्वा वचनं तस्य, महात्मा भीष्म की वचन सुन करके किसी उन्होंने कहा ना, जुजाना हुई, किसी ब्राह्मण को बुला करके कराइए समागम। तो उन्होंने कहा ये तो है मेरे पास। उनको याद आया। तत् श्रुत्वा वचनं तस्य कानीनं स्वसुतं मुनिं। कौमार्य अवस्था के उत्पन्न उन मुनि पुत्र का याद आया। अद्वैपायनम अकल्मखम व्यासम मनसा जगाम। दोष रहित द्वैपायन श्री व्यास जी पर उनका मन चला गया, मन से उन्होंने याद किया। व्यास जी जाते समय कह गए थे कि जब आप मन से मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा। वो कथा भी आगे इसी में आएगी। तो स्मृत माता ततो व्यासः आजगाम सतापसः। वो तपस्वी व्यास जी इनके स्मरण करने मात्र से ही इनके सामने आके खड़े हो गए और यही दिखाएगी कृत्वा प्राणम मात्रे यथ असंस्तोत्र दीप्यमान मुनि। उजाजल्यमान चमकते हुए मुनि अपने तेज से माता के स्मरण करते ही उनके सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने प्रणाम किया। जब जान लिया तो भीष्मेन पूजितः कामम सत्यवत्या च मानिता। सत्यवती जी के द्वारा उनका सम्मान किया गया और राजा भीष्म के द्वारा, भीष्मामा के द्वारा उनका सत्कार किया गया। भीष्मेन पूजितः कामम सत्यवत्या च मानितः तस्थौ तत्र महातेजा विधूमो अग्नियो अपरा। धूम्र रहित अग्नि के समान वहां सामने आके खड़े हो गए महान तेजस्वी व्यास जी। तम उवाच मुनिम माता पुत्रम उत्पादय अधुना। माता ने अपने पुत्र से कहा, हे मुनि व्यास जी आपको पुत्र उत्पन्न करना है। पुत्रम उत्पादय अधुना, कहां से? कहे क्षेत्रे विचित्र वीरजस्य सुंदरम तो वीरजम। तुम्हारे तेज से विचित्र वीर की पत्नियों से आप पुत्र उत्पन्न करिए। व्यासा श्रुत्वा बचो मातुः आप्त वाक्यम अमन्यत। व्यास जी ने अपनी माता की बात को आप्त वाक्य माना। ये बिल्कुल जैसे अकाट्य हो कोई, ऐसी बात को उन्होंने आप्त वाक्य माना। और क्या कहा? ओम इति उक्त्वा स्थितः तत्र ऋतुकालम अचिंतयत। स्त्री के ऋतुकाल की प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर विराजे रहे व्यास जी। अंबिका चा यदा स्नाता नारी ऋतुमती सदा तदा। जब अंबिका जी ऋतुकाल से निवृत्त हुई, स्नान करने के बाद संगम प्राप्य मुने पुत्रम असूत। तो मुनि का समागम पत्र प्राप्त करके उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो कौन था? अंधम चा महाबलम। वो अंधा भी था लेकिन महाबली था। अंधम चा महाबलम जन्मांधम च सुतम वीक्ष दुखिता सत्यवती अपि।
सत्यवती भी जन्मांध पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुई। और ये तो अंबिका थी, अब अंबालिका के पास जाएंगे। द्वितीयाम च पथुम आह पुत्रम उत्पादय आसु वै। हे बहू, अब तुम पुत्र उत्पन्न करो, शीघ्रता करो। ऋतु काले यथ संप्राप्ते व्यासेन सा संगता। फिर वही ऋतुमती हुई, फिर स्नान करने के बाद व्यास जी से उनका समागम हुआ। तथा च अंबालिका रात्रौ गर्भम नारी दधार सा। व्यास जी के साथ रात्रि में उन्होंने गर्भ धारण किया। लेकिन सो अपि पांडु सुतो राजातो, वो भी पांडु रोग से ग्रसित था, इसीलिए उनका नाम पांडु पड़ गया। सो अपि पांडु सुतो जातो राज्य योग्यो न सम्मतः। उसको भी राज करने के योग्य नहीं माना गया। पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षांते पुनर्वधूम। एक वर्ष के बाद फिर से अपनी इसी अंबालिका वधू को उन्होंने प्रेरित किया कि अब तुम एक और पुत्र उत्पन्न करो। पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षांते च पुनर्वधूम। फिर व्यास जी को फिर बोलना पड़ेगा। तो आहूय च ततो व्यासम संप्रार्थ्य मुनि सत्तमम। उन मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से फिर बुलाया, फिर उनसे प्रार्थना भी की। प्रेषयामास रात्रौ सा शयनागारम उत्तमम। और रात्रि में उत्तम शयनागार में अपनी बहू को उन्होंने भेजा। लेकिन उनकी बहू स्वयं गई ही नहीं। न गता चा वधूः तत्र। उनकी वधू अंबालिका वहां नहीं गई। प्रेष्या संप्रेषिता तया। उसने अपनी दासी को भेज दिया। प्रेष्या यानी दासी। प्रेष्या संप्रेषिता तया। तस्याम चा विदुरो जातो। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही है विदुर जी। अब विदुर कौन है? दास्याम धर्म अंशता शुभा। जो धर्म के एक अंश माने जाते हैं, धर्म के अंश से उत्पन्न विदुर जी उत्पन्न हुए। एवं व्यासेन ते पुत्रा धृतराष्ट्र आदयः त्रयः। इस प्रकार व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र आदि 3 पुत्र उत्पन्न किए गए। उत्पादिता महावीरा वंश रक्षण हेतवे। वंश की रक्षा करने के लिए 3 पुत्र व्यास जी ने उत्पन्न किए। कहते हैं भ्रातृधर्म विद अनघाः रक्षितो वंशो व्यासेन। हे निष्पाप ऋषियों, भ्रातृधर्म को जानने वाले व्यास जी ने इस वंश की उन्होंने रक्षा की। व्यासेन रक्षितो वंशः। इसलिए सूत जी कहते हैं ऋषियों, तस्य वंश समुद्भवम एतत् वः सर्वम आख्यातम। इस वंश में उत्पन्न जितने लोग थे उन सारे के बारे में इस वंश की कथा मैंने आप लोगों को पूरी सुना दी है। अब आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। कल बड़ी सुंदर कथा है, अद्रिका अप्सरा की कथा है। और आज यहीं पर प्रथम स्कंद पूर्ण होता है। अब कथा हमारी द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेगी। भक्तवत्सल भगवान की जय।